प्रधानमंत्री मोदी आज देश को कई रेलवे परियोजनाओं की देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर 12:30 बजे करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जम्मू रेलवे डिवीजन और तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे। रेलवे परियोजनाओं से देश भर में रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेट ब्रिज USBRL प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अंजी खड ब्रिज कटरा बनिहाल रूट पर बना है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये ब्रिज चिनाब ब्रिज के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। 48 केबल सपोर्ट दिया गया है। यहां से जम्मू कश्मीर के लिए जल्द रेल सेवाएं शुरू हो जाएंगी। महाकुंभ की शोभा बढ़ाएगी पीतल सिटी मुरादाबाद की बनी मूर्तियां। लक्ष्मी शिव गणेश की मूर्तियों की डिमांड बढ़ी। दुर्गा माता और लक्ष्मी मां के विशालकाय शेरों की भी अलग से डिमांड। राम दरबार, राम पंचायत और गंगाजली की स्टैच्यू की भी मांग। मुरादाबाद की फैक्ट्री में तैयार की जा रही पीतल की अद्भुत मूर्तियां, पूजा सामग्री और पीतल के बने सामान भी हो रहे तैयार। महाकुंभ के नाम पर होने वाले साइबर क्राइम को रोकने के लिए अनोखी पहल। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया वीडियो। बुकिंग या बारकोड के जरिए होने वाले साइबर क्राइम को लेकर किया गया जागरूक। विज्ञापन के माध्यम से लोगों को सतर्क किया गया। महाकुंभ को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में महातैयारी। महाकुंभ स्थल समेत पूरा शहर रात में भव्य रोशनी से नहाया नजर आया। प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र त्रिवेणी घाट की भव्य ड्रोन तस्वीर सामने आई। महाकुंभ का दिखा विहंगम दृश्य। प्रयागराज में महाकुंभ के सिंबल के बाद गमछा, शॉल और टोपी की बड़ी मांग। दुकानों पर जमकर खरीदारी कर रहे लोग। संगम स्नान के बाद श्रद्धालु अपने साथ ले रहे कुंभ की निशानी। इन सभी सामानों पर छपी है कई भाषाओं में महाकुंभ से जुड़ी जानकारियां। सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने महाकुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। 13 जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर समापन। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर जारी। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद बनाने पर मंथन। पुलिस अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। महाकुंभ के श्रद्धालुओं से यूपी पुलिस की अपील। कहा महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएं लेकिन साइबर स्कैम के जाल में ना फंसें। श्रद्धालुओं से यूपी पुलिस ने कहा सिर्फ पंजीकृत वेबसाइट से बुकिंग कराएं वरना साइबर ठग आपका ठिकाना भी गायब कर सकते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। महाकुंभ में आने वाले वीआईपी के लिए खास तैयारी। तैयार किया गया सेल्फ प्रोपेल्ड जेटी। इस पर सवार होकर श्रद्धालु मेले का नजारा देख सकेंगे। घूमते फिरते जेटी कई सुविधाओं से लैस है। स्नान के लिए घाट पर जाने की नहीं होगी जरूरत। इसी पर सवार होकर संगम में डुबकी लगा सकते हैं श्रद्धालु। दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का शुभारंभ। देश की विभिन्न कला और संस्कृति की दिखी झलक। ग्रामीण भारत महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। लोक नृत्यों और लोकगीतों की शानदार प्रस्तुति। सीएम मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में आदिवासी मेले का शुभारंभ किया। आदिवासी कला और संस्कृति की झलक दिखी। पर्यटकों की उमड़ रही भीड़। आदिवासियों के उत्थान में अहम भूमिका निभाने वाले महान हस्तियों की भी लगाई गई प्रदर्शनी। उनके योगदानों को याद किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से झारसुगुड़ा में ओल्ड एज होम का उद्घाटन। ओल्ड एज होम में बेड समेत सभी चीजों की व्यवस्था। बुजुर्गों को जरूरी सामान भी बांटे, उनसे संवाद किया। मुंबई के कांदिवली में गंगा घाट आश्रम पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सदगुरु शरणानंदनी महाराज परमहंस से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। जमशेदपुर में झारखंड कला संस्कृति मंच की ओर से डहरे टुसू पर्व का आयोजन। झारखंड की कला और संस्कृति की झलक। करीब 10,000 की संख्या में कुर्मी समाज के लोग नाचते गाते हुए सड़कों पर निकले। बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। झारखंड और बंगाल से 14 नृत्य दल भी शामिल हुए। सरायकेला में डहरे टुसू पर्व पर दिखा अद्भुत नजारा। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप और कुरमाली गीतों की गूंज से आयोजन को खास बनाया। कुर्मी समाज की संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए
डहरे टूसू पर्व का आयोजन। झारखंडी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है डहरे टूसू पर्व। पाकिस्तानी श्रद्धालु अटारी बागा बॉर्डर पहुंचे। विशेष ट्रेन से जाएंगे अजमेर शरीफ दरगाह। 6 जनवरी से 9 जनवरी तक ख्वाजा गरीब की दरगाह पर करेंगे जियारत। 10 जनवरी को पाकिस्तान लौटेंगे। रामबन बनिहाल खंड पर 2.35 किलोमीटर लंबे बाईपास का करीब 35 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से ऊपर बाईपास का काम पूरा हुआ। बाईपास को ट्रैफिक के लिए एक तरफ से खोला गया। 15 दिन में 4 लेन यातायात के लिए खुल जाएगा। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करीब 4 साल में रामबन बनिहाल बाईपास का निर्माण किया। करीब 225 करोड़ की लागत आई। बनिहाल में ट्रैफिक की समस्या से मिलेगी निजात। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बीपीएससी छात्रों को मिली आरम लाइब्रेरी और कैफे की सौगात। एलजी वीके सक्सेना ने उद्घाटन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है डीडीए की पहली लाइब्रेरी। कैफे में एलजी वीके सक्सेना और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने केक का स्वाद लिया। फिरोजाबाद में जिला प्रशासन ने करीब 60 साल पुराना शिव मंदिर खुलवाया। 29 साल से बंद पड़ा था मंदिर। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने भी इस पहल का स्वागत किया। यूपी के सिद्धार्थनगर में हिंदुत्व पर प्रहार महाप्रलय के निमंत्रण विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। साध्वी प्राची मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। पूर्वी कमान ने डिब्रूगढ़ में मेगा ट्राई सर्विस पूर्व सैनिकों की रैली आयोजित की। बड़ी संख्या में अफसर पूर्व सैनिक और शहीदों की वीरांगनाएं शामिल हुई। भूतपूर्व सैनिकों वीर नारियों और उनके परिवार के कल्याण की ओर ध्यान देना उद्देश्य। पेंशन संबंधी मुद्दों का निवारण, चिकित्सा शिविर, कल्याणकारी योजनाओं और नौकरी के अवसरों को लेकर संवाद सत्र का आयोजन किया गया। सीएम मोहन यादव ने इंदौर में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। कहा यह युवाओं को आधुनिक तकनीक और ड्रोन ऑपरेशन में बनाएगा दक्ष। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। 8 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का विशाखापट्टनम दौरा। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर तैयारियां जारी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजघाट के पास वाटिका मनोरंजन स्थल का उद्घाटन किया। 57.5 टन की नंदी प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली के कालकाजी में सरकारी स्कूल में अत्याधुनिक शूटिंग रेंज का सीएम आतिशी ने उद्घाटन किया। कहा प्रतिभा के सामने पैसों की कमी नहीं बनेगी बाधा। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया आबुआ पोर्टल और मोबाइल ऐप। 2025-26 का बजट कैसे हो, आम लोगों से लेकर विशेषज्ञ तक से मांगी राय। राजस्थान की 13 साल की क्रिकेटर सुशीला मीरा को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने लिया गोल्ड। ट्रेनिंग का पूरा खर्च उठाएगा एसोसिएशन। अयोध्या में सरयू घाट पर की गई संध्या आरती। भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। प्रयागराज में जय त्रिवेणी जय प्रयाग सेवा समिति ने किया त्रिवेणी आरती का आयोजन। भव्य नजारा देखा। कोस्ट गार्ड के लिए बनाए गए अमूल्य और अक्षय वेसल को गोवा के वास्को डी गामा में किया गया लॉन्च। कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा उत्पादन सचिव। पद्म पुरस्कार की रेस में धनबाद के पशुपालक बीरबल मंडल हर दिन करते हैं करीब 2 लाख से ज्यादा अंडे का उत्पादन। 300 से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ की साइबर सुरक्षा पर दिया बयान। कहा मेला क्षेत्र में खोला गया है डिजिटल थाना।